वही वाली बात हो गई कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। शराब पीता था मोहम्मद अली जिन्ना, बदलो उसका नाम। आखिरकार क्यों भड़का है तालिबान और इस भड़कने के बाद दौड़ा दौड़ा कर क्यों मारा पाकिस्तानियों को, जानेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच क्या चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि आखिरकार F-35 में चीन ने कैसे सेंध लगा दिया है। और जहां एक तरफ F-35 में चीन ने सेंध लगाया तो वहीं अमेरिका और भारत ने आनन फानन में चीन की बहुत बड़ी कारस्तानी को पकड़ा है और जिसके बाद एक्शन के आदेश दे दिए हैं। जानेंगे चीन ने भारत और अमेरिका के साथ ऐसा क्या किया है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सब कुछ सही नहीं है, ये तो हम लोग देख ही रहे हैं, लेकिन एशिया कप के बाद से तो दोनों में जुबानी जंग तेज हो गई है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। डूरंड लाइन को लेकर दोनों के बीच की दुश्मनी अब निकल कर सब चीज में सामने आ रही है, व्यापार में भी सामने आ रही है और क्रिकेट में भी सामने आ रही है। एशिया कप में अफगानिस्तान की जीत के बाद दोनों के बीच इस तरीके से टकराव बढ़ा कि पाकिस्तान के एक मौलाना ने अफगानिस्तान के कप्तान मोहम्मद नबी का नाम बदलने की बात कह दी कि नाम बदल दो। जैसे ही तालिबान के बड़े अधिकारी को ये बात सुनने में मिला, वैसे ही उसने ये कहना शुरू कर दिया चैनल की डिबेट में कि पाकिस्तान को हमारे नहीं बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना, जिसका वो नामकरण करते हैं कायदे आजम, बदल देना चाहिए क्योंकि वो एक शराबी इंग्लिशमैन थे। तालिबान का जनरल है मुजीब, उसने कहा कि कायदे आजम सिर्फ पैगंबर मोहम्मद हो सकता है, जिन्ना नहीं हो सकता है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है लेकिन वहाँ कुछ भी इस्लामिक नहीं है। वैसे आपको बता दें अफगानिस्तान का गुस्सा और भी फूटा है। तालिबान के इस अधिकारी ने ये बोला है कि जानबूझकर पाकिस्तान हमारी सीमा पर फलों के निर्यात में देरी करता है, दूसरे देशों से अनाज के आने जाने पर भी रुकावट लगाता है और अब हम कराची या ग्वादर पोर्ट नहीं बल्कि चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल करेंगे। हम इस रास्ते से बिल्कुल भी नहीं आएंगे। पाकिस्तान में चाहे कोई भी क्यों न हो, हमेशा से ये हमारे खिलाफ ही काम करते हैं। वैसे आपको बता दें कुछ दिन पहले एशिया कप के सुपर 4 के मुकाबले में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 1 विकेट से हरा दिया था। मैच में ही पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी खिलाड़ियों के बीच कहासुनी हो गई और जिसका बदला अफगानिस्तानी दर्शकों ने स्टेडियम और स्टेडियम से बाहर पाकिस्तानी दर्शकों से लिया। अफगानी फैंस ने स्टेडियम की कुर्सियां निकाल ली और पाकिस्तानी फैंस को दौड़ा दौड़ा कर मारा। स्टेडियम के बाहर भी पाकिस्तानी फैंस के मारपीट हुए और इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुए। खैर इन दोनों के बीच अभी सिर्फ जुबानी जंग ही नहीं बल्कि सीमा पर भी जंग चल रही है। लगातार एक दूसरे पर गोलीबारी और फायरिंग की बातें कही जा रही है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने तालिबानियों से निपटने के लिए अपना एक खास रेजिमेंट तक यहाँ पर तैनात कर दिया है। खैर जहाँ एक तरफ इन दोनों के बीच ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है और ये खबर भारत और अमेरिका दोनों के लिए बहुत चिंता वाली है। सबसे पहली बात तो अमेरिका की तरफ से आई है। अमेरिका के F-35 को माना जाता है इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर जेट। F-35 लेने के लिए दुनिया पड़ी हुई है, यहाँ तक कि F-35 को लेकर तुर्की तो नाक रगड़ने को तैयार है। पर इन सब के बीच क्या चीन ने सेंधमारी कर दी है अमेरिका के F-35 में और हड़कंप सा मचा दिया है। अचानक से क्यों अमेरिकी सेना ने ये कहना शुरू कर दिया कि F-35 का जो ये बैच है, नया बैच, ये हम नहीं लेंगे। इस बैच के पीछे एक बहुत बड़ी समस्या है। दरअसल चीन हर जगह पे घुस गया है और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में चीन ने बहुत अच्छे और बहुत बड़े वाले सेंध लगाए हैं और ये बातें अब तक अमेरिका को पता नहीं चली थी या ये कहें कि अमेरिका की इंटेलिजेंस को इतना बड़ा धोखा चीन देता चला गया और अमेरिकी इंटेलिजेंस इन चीजों को पकड़ नहीं पाए। अब जाके कई चीजें निकल कर आ रही हैं जिसके बाद बौखलाया हुआ अमेरिका एक के बाद एक एक्शन ले रहा है चीन के ऊपर। पिछले कुछ दिनों में
अचानक से लॉकहीड मार्टिन के 8 बने बनाए F-35 फाइटर जेट्स को कहा गया कि अमेरिकी सेना इसे नहीं लेगी। आखिर इस कंपनी ने 8 फाइटर जेट को बनाने में क्या कोताही बरती, जिसकी वजह से कंपनी ये कह रही है कि अमेरिकी सेना हमारे 8 F-35 को ले ले, इसमें बहुत ज्यादा पैसा लग चुका है और इसे छोड़ना सही नहीं होगा। तो आपको बता दें, 1 महीने पहले 2 F-35 अमेरिकी सेना ने लॉकहीड मार्टिन से लिया, जो कि कंपनी बनाती है F-35 को। लेकिन जैसे ही इन्होंने इनका परीक्षण करना शुरू किया, इन्हें पता चला कि F-35 के अंदर इंजन में कुछ मैग्नेट का एक पार्ट है। वो मैग्नेट का पार्ट लगा हुआ है और बना हुआ ये चाइना के द्वारा। अब इसके बाद से ही अमेरिका में एक हड़कंप सा मच गया कि F-35 के अंदर ये जो पार्ट लगा हुआ है, इस पार्ट से क्या कोई खुफिया जानकारी, F-35 की पोजीशन की जानकारी या कुछ भी चीन हासिल कर सकता है? क्या एयरक्राफ्ट की सेफ्टी के लिए ये सही है? और सबसे बड़ी बात ये है कि जब खोजबीन होने लगी तो पता चला कि चाइना तो F-35 के अंदर जो ये इक्विपमेंट है, ये आज से नहीं बल्कि सालों से डिलीवर कर रहा है लॉकहीड मार्टिन को। अब लॉकहीड मार्टिन से ये सवाल किया जा रहा है कि आप हमारे F-35 को बना रहे हैं और चाइना इतने दिनों से हमें ये प्रोवाइड कर रहा है, जबकि हमारी नीति रही है कि हम F-35 को लेकर बहुत ज्यादा सजग रहते हैं। एक तो हम F-35 जल्दी किसी देश को बेचते नहीं है, दूसरा अमेरिकी सेना खुद जो F-35 इस्तेमाल करती है वो बिल्कुल अलग तरीके की होती है। तो फिर ये कंपोनेंट हमारे सप्लाई चेन में कहां से घुसा? हालांकि 8 के 8 फाइटर जेट अभी अमेरिकी सेना लेने से मना कर दिया है और बाकी के लिए भी आदेश दे दिया है कि पता करो कि क्या हमारे F-35 में चाइनीज कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। यहाँ पर अब लॉकहीड मार्टिन के ऊपर अमेरिका का गाज गिरना तय माना जा रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, जिसमें 8 F-35 को इस वक्त रोक दिया है अमेरिका ने। तो वहीं दूसरी तरफ भारत से भी कुछ इसी तरीके की खबर निकलकर सामने आ रही है और भारत से दरअसल ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत में जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाए जाते हैं, उनमें कुछ कंपनियों में इस तरीके के शिकायतें मिल रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि दरअसल ये जो जैकेट बनाए गए हैं, इन जैकेट में लगने वाला रॉ मटेरियल आया है चीन से, जबकि भारत ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि डिफेंस के इक्विपमेंट्स में बिल्कुल भी चीन के रॉ मटेरियल का इस्तेमाल नहीं होगा। भारत ज्यादातर इस तरीके के जैकेट के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो यूरोप से मंगाता है या अमेरिका से मंगाता है। खास तौर पर 2020 के बाद तो भारत बहुत सजग हो गया है ऐसे बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए, खास तौर पर पॉलिसी बनाई है। पर अब निकलकर ये सामने आया है, जिसके बाद भारत सरकार ने लगातार इस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है और साफ तौर पर अपने जो नए टेंडर निकाल रही है भारतीय सरकार, उसमें कह रही है कि बिल्कुल भी चाइनीज रॉ मटेरियल नहीं होना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, चीनी कंपनियों के ऊपर और ज्यादा कड़ाई बरतने की जरूरत है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।